वज़ीर आला पंजाब की एतमाद का वोट लेने की सरतो कोशिशें। रात के पिछले पहर भी पंजाब असम्बली का इजलास जारी। हुकूमत का 186 नंबर्स पूरे होने का दावा, लेकिन हाजिरी असम्बली रजिस्टर पर PTI और आफ लीग के 181 अरकान के नाम दर्ज। परवेज इलाही ऐवान में मौजूद। हुक्मरान इत्तेहाद के 5 अरकान गैर हाजिर। लाहौर के तमाम SPs पंजाब असम्बली में तलब। CCPO लाहौर भी पहुंच गए। परवेज इलाही को वजारत आला से हटाने के नोटिफिकेशन की मुअत्तली में आज तक तोसी। वज़ीर आला के पास हर वक्त 186 अरकान की हिमायत होनी चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कह सकता है। आखिर में अराकीन को ही फैसला करना है कि कौन वज़ीर आला बन सकता है। इत्तफाक़ राय नहीं हुआ तो हम केस का फैसला मेरिट पर करेंगे। चौधरी परवेज इलाही के पास 186 का नंबर पूरा नहीं। हुकूमत जाली अरकान के जरिए वोटिंग कर सकती है। राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन अरकान को खबरदार कर दिया। एतमाद के लिए वोटिंग पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। एतमाद का वोट लेने की मुमकिन सूरत हाल पर गौर। राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब में लूट मार मची है, रोजाना 2 अरब की करप्शन होती है। MQM और इत्तेहादियों को कराची की हल्का बंदियां नामंजूर। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। हमारी नुमाइंदगी को आधा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म 2 दिन में फैसला करें वरना हम अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची पर कब्जा मंजूर नहीं। पीपल्स पार्टी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है तो हमारा साथ दें। फारूक सत्तार बोले, अपने हुकूक के लिए हम सब एक और नेक हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे या नहीं। सिंध हाई कोर्ट MQM की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का नामुकम्मल नोटिफिकेशन जारी किया। MQM के वकील का मौक़िफ़। शिकस्त देखकर मजबूर कौमी मूवमेंट इलेक्शन से भाग रही है। PTI सिंध के सदर अली जैदी का MQM क़यादत पर तंज। इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने का मुतालिबा। इमरान खान जुमे को कराची के अवाम से खिताब करेंगे, जो तमाम टाउन्स में दिखाया जाएगा। मुखालफिन के प्रोपेगेंडे के बावजूद जेनेवा कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। इत्तेहादी हुकूमत पर दुनिया ने भरपूर एतमाद किया। खुर्द बुर्द का खदशा होता तो तकरीबन 10 अरब डॉलर की रकम न मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक एक पाई शफाफ अंदाज में आवाम पर खर्च होगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सूबे अवाम को आटे की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तीर से 2 शिकार किए। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान की आलमी तन्हाई का तासुर हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। सियासी फ़ायदे के लिए मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौक़िफ़। कहा, कोरोना और माशी मुश्किलात के बावजूद आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अभी भी उनको कोई अच्छी बात हजम नहीं होती। हम उधर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की सरप्राइज में सब, और यहाँ से पीछे से ट्वीट्स हो रही हैं। हर वक्त डिफ़ॉल्ट का एक इन्होंने गर्दान पकड़ी हुई थी, फिर ये गर्दान थी कि बॉन्ड पे नहीं होना, और अब ये आ गए हैं कि जी ये देखें ये करने लगे। प्लीज़ आप अपना नेशनल रोल अदा करें। सियासी मुखालफिन ने डिफ़ॉल्ट की गर्दान पकड़ी हुई है। हम वहाँ काम कर रहे थे या हम मनफी ट्वीट्स हो रही थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार की वज़ीर आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी मुखालफिन को हुकूमती इक़दामात हज़म नहीं हो रहे। हम पाकिस्तान को 2030 में G20 में शामिल करने जा रहे थे। कुछ लोगों ने मईशत को 47वें नंबर पर ला खड़ा किया। सालाना बजट टारगेट तब्दील नहीं करेंगे।
खान साहब, आप कब तक सैलाब मुतासरीन के साथ दुश्मनी करते रहेंगे? सख्त सर्दी के मौसम में लाखों खानदान इमदाद के मुंतजर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ बयानात की मसम्मत। कहा, आप क्यों आलमी इमदाद को रोकने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ हैं? कामयाब सिफारतकारी को भीख मांगने से तशबीह देना मुल्क व कौम की तौहीन के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लिए गदागरी कर रहे हैं। अगर मुल्क के लिए चौक में खड़े होकर भी मांगना पड़े तो यह काबिल फ़ख्र अमल है। सरबराह काफिली चौधरी शुजात हुसैन नाम लिए बगैर इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, गदागरी का इल्ज़ाम लगाकर आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। इस नेक काम में हम भी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ हैं। मौजूदा केस में नैब कानून की बेहतरी देख रहे हैं। जरूरी नहीं कि कानून को कलअदम ही करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हालिया नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कानून को कलअदम करार देने के अलावा भी अदालत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अदालतें सियासी फैसले करने की जगह नहीं है। अदालत मुतनाज़ मामलात पर फैसले करने लगे तो मजीद तनाज़ात पैदा होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और अहम शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल। माशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शो कॉज नोटिस का जो फैसला होगा वही हतमी फैसला होगा। केस में इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो महज ऑब्जर्वेशन है। हम सिर्फ कानून को देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। PTI वकील अनवर मंसूर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया वो आर्टिकल 63 का था ही नहीं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए बिजली 7 रुपए 43 पैसे सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी, नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में की गई। सरकारी डेस्कोस के सारिफिन के लिए 19 पैसे फी यूनिट इजाफा। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दे दी। 262 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 43 ओवर्स में 182 रन पर ढेर। कप्तान बाबर आजम 79 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच जुमे को होगा। सिंध हाई कोर्ट का अदाकारा महफिश हयात के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद हटाने का हुक्म। FIA और PTA को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। महफिश हयात की दरख्वास्त कुबरा खान की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं यख हवाएं। मुल्क भर में सर्दी की गजब अदाएं। मलका कौसार मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्वात, शांगला और कालाम के पहाड़ों पर भी सफेद कारपेट बिछ गया। आज़ाद कश्मीर के 4 अजला में राबता सड़कें बंद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी। साइबेरियन हवाओं ने कराची का भी रुख कर लिया। 17 जनवरी तक शहर कायद में मौसम सर्द रहेगा।